हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा पेड कोर्स में जो टेस्ट करवाया जाता है उसका टेस्ट नंबर 21 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 20 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक बिहार दरोगा स्पेशल बैच चलता है, उसमें टेस्ट कराया जाता है हर शनिवार को, उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं। उसमें टोटल 21 टेस्ट उसमें भी हो गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। ये पूर्णतः बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उस पर आधारित टेस्ट होता है। ये टेस्ट का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक एडिटोरिया द्वारा जो वॉल्यूम 1 निकला है टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा स्पेशल, वो भी पूर्णतः बिहार दरोगा के पैटर्न पे आधारित है। उसका भी हम टेस्ट डिस्कशन कराते हैं। उसमें 5 टेस्ट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा का जो पैटर्न है, ये तीनों टेस्ट सीरीज से हूबहू क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। एडिटोरिया का भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति की आवश्यकता होती है। बताना है कि कौन सा विधेयक होता है जो संसद में प्रस्तुत करने से पहले उस राष्ट्रपति की अनुमति लेना होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। तो धन विधेयक पहला दिया गया, जो कि अनुमति लेना पड़ता है। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक, इस पर भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। अगला है भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक जो होता है उसमें भी अनुमति लेना पड़ता है। अगला है कराधान से संबंधित विधेयक, जिसे राज्य के हित प्रभावित होता है, तो इसमें भी लेना पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। यही किस विधेयक पे नहीं लिया जाता है राष्ट्रपति से अनुमति, तो ये होता है साधारण विधेयक हुआ, या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होता है उसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बताना है कि 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था उसका संबंध किससे है। तो देख लेते हैं इसका संबंध किससे है। तो प्रशासन में नए अधिकारियों को प्रशिक्षण से, इसका संबंध इसी से है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में। किसने किया था, तो वेलेजली लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में इसका स्थापना 1800 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। बताना है आपको कि कौन से मुगल बादशाह थे जिनके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। तो ये जारी हुआ था अकबर के। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये फतवा किसने जारी किया था, तो ये किए थे मुल्ला अजीज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों को दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं। तो ये कहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1793 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। बताना है कि हिमालय की कौन सा दो श्रृंखला है जिसके बीच से सिंधु नदी बहती है। तो ये बहती है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। आपको बताना है कि भीख मांगने वाली संस्था राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा था। तो ये कहे थे अरविंद कुमार घोष और बाल गंगाधर तिलक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। इसका आंसर बी और सी हो जाएगा, लेकिन दोनों में से अगर एक टिक करना हो तो इस यहाँ आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे। बताना है आपको काकतीय वंश के संस्थापक किसने किया था। तो ये संस्थापक किए थे बीटा प्रथम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। इसमें राज्यों को व्यवस्थित करना है घटते हुए क्रम में। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 17 है। डेंसिटी घनत्व जो है 17 है। मिजोरम में कितना है, तो मिजोरम में हो जाएगा 52 है। उसके बाद सिक्किम में कितना है, तो 87 है। उसके बाद नागालैंड में कितना है, तो 119 है। तब घटते क्रम में इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 1, 3, 4, जो किसमें दी गया है, सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। पहला दिया है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, जो कि सही है। अगला दिया है सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है।
अगला है सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल धान था, जो कि गलत है। प्रमुख फसल धान ना होके उसमें प्रमुख फसल था गेहूं और जौ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा गलत है, तो सी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये 216 अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई, जो कि सही है। अगला दिया गया मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। अगला दिया गया कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, ये भी सही है। अगला दिया गया मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। ये प्रधानमंत्री प्रशासनिक प्रमुख नहीं होते हैं, कैबिनेट सचिव प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी जो है गलत दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा प्रशिक्षणों में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी थी। तो ये किए थे लॉर्ड लिटन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था। बताना है कि निकोलो कोंटी जो थे वो किस शासक के दरबार में विजयनगर आए थे। तो ये आए थे देवराय प्रथम के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए घटना और उनके तिथि के सही मिलान करना है। यहाँ जो घटनाएं दिए गई हैं या तिथि दिया गया है, दोनों का मिलान करना है। तो देखते हैं इसका मिलान करके। पहला जो हो जाएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो हुआ था ये 18 मार्च 1919 को हुआ था, तो एक हो जाएगा। रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह जो था ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, तो इसका बी हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। यह अधिवेशन जो हुआ था ये 2 दिसंबर 1919 को हुआ था, जब जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद जो हुआ था कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। तो ये इसका 4 हो जाएगा। अगला दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, जो किस में दिया गया है, डी में दिया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा और दिए गए नीचे के कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 में दिया गया है खनन क्षेत्र, सूची 2 में दिया गया है खनिज। कौन सा खनन क्षेत्र कौन से खनिज के लिए फेमस है वो यहाँ मिलान करना है। तो महासीना, गुरु महासीना जो दिया गया है ये पड़ता है उड़ीसा में। तो इसका हो जाएगा ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, तो 3 हो जाएगा। तलचर, तलचर जो है ये भी उड़ीसा में है, ये फेमस है कोयला के लिए, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा जो है ये पड़ता है झारखंड में, जो कि फेमस किस लिए है, तो ये यूरेनियम के लिए है, तो इसका 2 हो जाएगा। जवार, जवार जो है राजस्थान में पड़ता है, जो ये किस लिए फेमस है, तो ये जस्ता के लिए, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 4 2 1, तो ये किस में दिया गया है, सी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। इसमें बताना है कि किनका संबंध होम रूल लीग से नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें किनका संबंध नहीं है। ए में दिया गया है टी.एस. अलंकार, जो कि इनका संबंध ही नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में, जिसमें एनी बेसेंट शामिल थी, बाल गंगाधर तिलक भी थे, एम सुब्राहम आयर। इनका संबंध जो है होम रूल लीग से था, लेकिन टी.एस. अलकाटा का संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ। तो ये सृजन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसमें बताना है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देख लेते हैं रेडियो, जो कि रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग है, अवरक्त भी है। फिर यहाँ ध्वनि, ध्वनि जो दिया गया है यही नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है भारत और मलेशिया के बीच में। इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी। तो ये श्रद्धांजलि दी थी पी.के. रोजी के नाम पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के दिन पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कर्नाटक में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है, बताना है कि प्रकृति में कौन सा इसमें है जो कच्चा माल है जो नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। जल पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी पाया जाता है। यहाँ विनाइल क्लोराइड दिया गया जो कि नहीं पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेराइट है, बेराइट बताना है कि बेराइट किसको कहते हैं, तो इसका होता है फॉर्मूला BaSO4 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नायदुम्मा पुरस्कार के प्रयोजक हैं, बताना है कि नायदुम्मा पुरस्कार जो है इसके प्रयोजक कौन है। तो इसको प्रयोजक जो होते हैं ये भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये नायदुम्मा पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत 1986 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो ये छोटी वस्तु बनाएगा उत्तल दर्पण। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन से 90TH232 और 83BI216 में बदलता है, तो अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या ज्ञात करें। तो इसकी जो संख्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 4 अल्फा और 1 बीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां का प्रदर्शन किया गया। तो इसमें किया गया था 23 का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, बताना है कि तृतीय श्रेणी का कौन है जो उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा पिलास। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। इसमें बताना है कि एमिनो एसिड का जो 4 प्रमुख तत्व होते हैं वो कौन कौन सा है। तो ये हो जाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट की सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये अवार्ड जीता है स्पाइस जेट ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। तो ये भागीदारी की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। बताना है कि हेपेटाइटिस बी जो होता है किसके संक्रमण से होता है। तो ये होता है वायरस के संक्रमण से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरे रैंक प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है मुकेश अंबानी को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है। तो ये पहली रेफरी जो बनी है उनका नाम है स्टेफनी फ्रम्पार्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है। तो ये स्थापना की है CBIC ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया है फिनलैंड ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बताना है कि जो प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार दिया जाता है वो इस बार किन्हें दिया गया। तो इस बार दिया गया रवि कुमार सागर को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया संतोष कुमार यादव का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला का उत्कृष्ट कृतियां में से एक है जो कहाँ पाई गई है। तो ये पाई गई है एलोरा गुफा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है, उसका मिलान करना है। यहाँ दिया गया है समाधि स्थल दिया गया है, यहाँ नाम दिया गया है, तो ये मिलान करना है। तो देखते हैं किनका किन से है। तो विजय घाट, विजय घाट का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। अगला है अभय घाट, अभय घाट का संबंध है मोरारजी देसाई से। अगला है चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि का संबंध है
B.R. अम्बेडकर से, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद कर्मभूमि, इनका संबंध है शंकर दयाल शर्मा से, तो ये हो जाएगा इसका आंसर CDBA, जो कि किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि पर्यावरण विभाग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिषेक फल वह है जिसमें होती है। बताना है कि अनिषेक फल क्या है जिसमें होता है? तो अनिषेक फल में होता है बिना परागण और निषेचन के बिना फल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ये देख लेते हैं किस पर निर्भर करता है। तो पहला दिया गया वस्तु के द्रव्यमान पर, जो कि नहीं करता है। अगला दिया गया प्रक्षेपण की दिशा पे, ये भी नहीं करता है। अगला दिया गया है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, जो कि ये करेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी माना जाता है जोहर सेहगल को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G7 संगठन देश का 49वां बैठक कहाँ होगा? तो ये बैठक होगा जापान में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये G7 की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। इस G7 में कौन कौन सा 7 देश शामिल है? तो इसमें अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और जापान, कनाडा, जर्मनी, ये 7 देश मिलके G7 का गठन किया गया था। इसकी 49वीं बैठक जो होने वाली है जापान में होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यजुर्वेद का किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है वाजसेनेयी के नाम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगार अगार प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है। तो पहला दिया गया है जीगारटीना से, तो ये प्राप्त किया जाता है। अगला दिया गया है ग्रासिलेरिया से, ये प्राप्त किया जाता है। अगला दिया गया है जीलीडियम से, यहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर है, इन सभी से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होता है? बताना है कि मछली वर्ग जो है उसका किस अंग से पहचान किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्रासनील गिलो से किया जाता है, डर्मल सल्क से भी किया जाता है, युग्मित पक्षों से किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था निकोलसन कॉपरनिकस के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत धारा स्टेशन योजना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपदा प्रबंधक से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बताना है कि अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सवाना के नाम से। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया गया है प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ माना जाता है? तो ये यूएसए में माना जाता है। ये कैसी घास का मैदान है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फिर यहाँ स्टेपीज दिया गया और डाउन्स, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये स्टेपीज पाया जाता है मध्य एशिया में, डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो ये पहले जहाज का नाम है INS अर्नाला। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है राजस्थान में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग है? तो ये अंग है तालुओं की त्वचा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जिम्मेदार होता है लाल रक्त कोशिका, RBC जिम्मेदार होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? बताना है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था वर्ष 2007 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो सामान्य विशेषता होती है देख लेते हैं कौन कौन होता है। तो पहला दिया गया प्रति व्यक्ति निम्न आय जो होता है। अगला दिया पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये भी सही है।
उसके बाद अगला दिया गया जनसंख्या दबाव, इसका भी ये भी सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ये दी हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला दिया ये वे सेलो हैं जिसकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, जो कि ये सही है। अगला है ये सैलो अक्रिस्टलीय है, ये भी सही है। अगला है ये सैलो स्तरों में निक्षेपित होती है, ये भी सही है। अगला दिया गया ये सैलो जल में नहीं निर्मित हो सकती है, जो कि गलत दिया गया। ये इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान से 11 सौधानों तथा 8 चूल्हों का अवशेष मिला है? तो ये मिला है सराय नाहरराय से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये है यूपी में। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। औषधि जनक पादपीय अंगों का अध्ययन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फार्माकोलॉजी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया गया है किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज की भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, ये सही है। अगला है किसी वित्तीय वर्ष में मूलभूत का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ बताना है कि कौन सा नहीं आता है। तो देख लेते हैं। दिया है पहला भूमि सुधार का क्रियान्वयन, जो कि आता है। अगला दिया गया न्यायिक पुनर्वीक्षण, जो कि नहीं आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका था? ये कथन जो था सी रामगोपालचारी का था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? बताना है कि मैत्री सेतु जो बनी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है, इसका आंसर हो जाएगा फेनी नदी पे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत किए थे प्रोफेसर रामकृष्ण ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो यह आवश्यक होता है एस्ट्राडियोल के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में विषुवत रेखा नहीं गुजरती? इसमें बताना है कि किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ जो ऑप्शन गिवन है इसमें विषुवत रेखा नहीं गुजरती अर्जेंटीना से, बाकी इक्वाडोर, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? देख लेते हैं इसमें कौन करता है। पहला दिया गया कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, जो कि नहीं करता है। अगला दिया गया खाद्य पदार्थ अधिनियम 1956, ये भी नहीं करता है। अगला है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, जो कि ये करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये अनुशंसा की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2005 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे वीरप्पा मोइली। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये 1940 में मुस्लिम लीग की जो सम्मेलन हुआ था, ये लाहौर में सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मोहम्मद जिन्ना। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको कि लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो ये होते हैं वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधित अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी?
तो ये किया गया था 15वां संशोधन अधिनियम के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी। तो उसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्ला एम सयानी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है कि लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्टीवन लेवी स्टिकी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉल बैंक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताना है आपको कि फॉल बैक जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंध है कुश्ती से। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, डिस्कशन नहीं कराते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 82 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, 84 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। इसमें क्रम से सजाना है। तो पहला देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। उसके बाद अगला दिया जैव विविधता अधिनियम, ये लागू हुआ था 2002 में। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था 1973 में हुआ था। उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी, ये लागू हुआ था 1992 में। तो इसका जो क्रम हो जाएगा 1 3 4 2, जो किसमें दिया गया है? बी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? यहाँ बताना है कि दक्षिण का नीरो किन्हें कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है, इसमें ऑप्शन जो दिया गया है सब गलत है। ये जो इसका आंसर होगा होगा हुमायूं शाह, जो कि बहमनी साम्राज्य के शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इनका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किए थे महादेव देसाई ने किए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, नागालैंड 1963 जो कि सही है। गोवा 1987 ये भी सही है। सिक्किम 1974 जो कि गलत है। ये 1974 ना होगा, 1975 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी मिजोरम 1987 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामलों में से किसे फांसी नहीं मिली है? तो ये फांसी इसमें जो नहीं मिली है ये हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। रास बिहारी बोस को नहीं मिली है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संचयी निधि के भारित खर्च पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो एग्जिट पोल जो जारी होता है वो चुनाव के तुरंत बाद होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य को नहीं स्पर्श करता है? बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो किस राज्य से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो मध्य प्रदेश से बनाता है, बिहार से भी बनाता है, झारखंड से भी बनाता है और उड़ीसा से नहीं बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संलग्न क्षेत्र मंडल वह बेसलाइन से कितनी दूर तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 24 समुद्री मील तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नयागढ़ पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बताना है कि नयागढ़ पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उड़ीसा में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? बताना है कि जो धर्मशाला है वो किस घाटी में स्थित है। ये स्थित है कांगला घाटी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी और लाहुल घाटी, ये चारों जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरखान का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण जो किया जाता है पवन के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो भारत का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।